ओम शांति। आज 13 सितंबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित देह के सभी संबंधियों को भूल जाओ, क्योंकि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह सब कुछ परिवर्तन होगा। तुम्हें अब गर्डली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बने हो। तुम्हारा सद्गति एक सद्गति दाता ही कर सकता है। यह निश्चय अपने आप से करो। कभी पतितों के साथ लेन देन नहीं करना है। पवित्रता फास्ट, पवित्रता नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। जो शक्तिशाली आत्माएं होते हैं वो परिस्थिति को, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन बना लेते हैं और संतुष्ट रहते हैं। स्व स्थिति को इतना ऊंचा बना दो जो परिस्थिति कुछ लगे ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस तत्व के सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलना है, क्योंकि यहाँ तुम यूनिवर्सिटी में हो तो घर में भी हो, क्योंकि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। साथ साथ घर भी है, क्योंकि माता पिता के सम्मुख बैठे हो ना, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। ये एक ही गॉडली यूनिवर्सिटी है जहाँ से सबकी सद्गति होती है, क्योंकि सद्गति दाता रूहानी नॉलेज देने वाला एक ही बाप है ना। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर और कोई मनुष्य दे नहीं सकता। सर्वों की सद्गति दाता एक बाप है। यह पुरानी दुनिया और इस पुराने दुनिया में रहने वाले हर चीज चेंज हो जाएगी। जो सब कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब कुछ बदल कर नया हो जाना है। गाया जाता है ना, यह झूठी माया झूठी काया, झूठा है संसार। तो बाप कहते हैं, तुम कितने भाग्यवान हो। अभी कल्प कल्प के अंत में, कल्प के संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। क्योंकि मुझे तुम अभी बुलाते हो, जब पतित बन जाते हो तो इस संगम पर मैं आकर तुम्हारे साथ मिलन मनाता हूँ। इसको कुंभ का मेला कहा जाता है। लेकिन भक्ति में बहुत कुछ बातें लिख दी है। ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। तो बाबा हमको पूछते हैं, बच्चे, बाप सही कह रहा है। बाप जो कहता है वो राइट है या शास्त्र राइट है? अपने आप से पूछो। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। बाप में जो कुछ, जब बच्चों का निश्चय हो जाता है तो बाप की पहली पहली राय है, जो इन आंखों से देखते हो उस सब भूल जाओ और पतितों के साथ लेन देन तुम्हें नहीं करना है। जन्म जन्मांतर पतितों के साथ लेन देन करते करते नीचे गिरे आए हो। अब तुम्हें बाप के ये दो फरमान को अमल में जरूर लाना है, क्योंकि तुम निश्चय बुद्धि आत्मा हो। यहाँ प्यूरिटी है फास्ट, प्यूरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। अभी प्यूरिटी नहीं होती है तो किसी के पास भी पीस भी नहीं है या प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। तो बाबा ने कहा, कलयुग में तो सभी मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। क्यों? विकार के कारण। सबसे मूल विकार है काम कटारी चलाना। पतित बनते ही है काम चिता से, नो कि क्रोध लोभ से। क्रोध लोभ से विकर्म बनता है। लेकिन
पतित बनते हैं काम विकार में गिरने से। तो परमात्मा स्वयं भगवान का हुक्म है, तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है, जबकि बाप का पहचान मिला है। बाप पवित्रता का सागर है ना। बाप प्यार का भी सागर है, सुख का भी सागर है। तो तुम बच्चों को भी ऐसे प्यारा बनना चाहिए ना। क्योंकि जब तुम सतयुग में होते हो तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, जानवर आदि में तो भी बहुत प्यार रहता है। तो तुम्हें भी कितना प्यारा बनना है। वहाँ कोई ऐसे चीज नहीं होता है जो दुखदाई बन जाए। और इस समय तुमको सृष्टि का आदि मध्य अंत का नॉलेज है। उस समय तुमको यह नॉलेज नहीं होता है। अगर याद आ जाए तो तुम वो सुख को भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। माया भी बहुत बलवान है। तुम्हारा लड़ाई इन 5 विकारों के साथ है। जो पक्के पक्के निश्चय बुद्धि होता है उनको कभी संशय आ नहीं सकता। लेकिन कोई कोई बच्चे आश्चर्यवश सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाता है। माया उन पर जीत पा लेती है। कोई कोई अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले भी माया से हार खा लेती है। काम कटारी चला लेते हैं, मुंह काला कर देते हैं। फिर बाप को पत्र लिखते हैं कि बाबा आपके सम्मुख आए। लेकिन बाप कहते हैं बाप के सामने आने की तुम लायक नहीं हो। यहाँ आकर क्या करेंगे। फिर भी बाहर रहकर पुरुषार्थ करो। गाया हुआ है ना। चढ़े तो चाखो वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल। हड़ गुड़ टूट पड़ती है, 5 मंजिल से गिरने से हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो बाबा ने कहा कभी भी काम विकार पर नहीं जाना है, नहीं तो इंद्रप्रस्थ में आ नहीं सकते। दिखाया हुआ है ना। इंद्रप्रस्थियों की परियों का भी मिसल है। कोई कोई छिपकर आकर यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पतितों को आने का हुक्म ही नहीं है। बेहद का बाप राय देते हैं बच्चे, इन विकारों पर तुम्हें जीत पाना है। अब पवित्र रहो, मुझे याद करो। तुम्हें गारंटी करता हूँ विश्व का मालिक तुम बनोगी। अखबार में भी खूब डालते हैं, क्योंकि ये बम्स आदि में सब कुल का विनाश हो जाएगा। ये ड्रामा में नोंद है। टाइम बहुत कम है, बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया से पूरा पूरा बेहद का वैराग्य आना चाहिए। हर कदम में बाप से राय लेकर ही तुम्हें चलना है। फिर वरदाता बाप हमको वरदान दे रहे हैं, शक्तिशाली भव। समस्या को जो बच्चे चढ़ती कला का साधन बना लेते हैं वो सदा संतुष्ट रहते हैं और शक्तिशाली बन जाते हैं। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्या को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाता है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी आश्चर्यवत नहीं होते, क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उस समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। तो बाबा ने कहा जो शक्तिशाली आत्माएं होते हैं उनको समस्या समस्या ही नहीं लगता है, वो सीधा रास्ता लगता है, पार करने का साधन लगता है। चढ़ती कला का वो साधन बन जाती है। वो समस्या के समय समस्या को समस्या जैसा अनुभव नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं उठाएंगे,
बल्कि सदा संतुष्ट रहेंगे। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा। उस समय निवारण में बदल देंगे कारण को। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, स्व स्थिति में स्थित रहकर सब परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। तो श्रेष्ठ ऊंची स्थिति वाले आत्मा वो है जो स्व स्थिति में स्थित रहकर सब परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। तो आज हम मुरली से ये शिक्षा लेंगे, हमें कोई भी परिस्थिति आए, परिस्थिति को, समस्या को समाधान का साधन, चढ़ती कला का साधन बनाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य, विकार से कंप्लीट वैराग्य। काम विकार पर जाना ही नहीं है, नहीं तो हड़को टूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।